अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो BUDC 104 जो BA उर्दू ऑनर्स के प्रोग्राम में आते हैं, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है। क्यों ना कि इग्नू की साइड में बुक अपलोड नहीं है, तो मैं असाइनमेंट के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, दिए हुए हैं, उस क्वेश्चन से ही मैं आप लोग को किताब, कौन सी किताब में आपको इसके बारे में मिलेगी, उनके बारे में बताऊंगी। जैसे पहले दिया हुआ है कि हज़रत मोहानी, मैं इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ BUDC 103 की, जिसका मैं जैसे दिया हुआ उसके बुक का लिंक में दे दी। तो उसी तरह जैसे हज़रत मोहानी है, तो आप इग्नू के साइड में जाइए और वहाँ की जो MA उर्दू का जो बुक है, या फिर BA उर्दू जनरल है, या फिर इलेक्टिव उर्दू कोर्स का जो किताब है, उन सब का इकाई देखिए कि उसमें ये सारी जो सबसे पहले जैसे हज़रत मोहानी दी हुई है, असगर मोहानी दी हुई है, जदीद उर्दू गज़ल दी हुई है, इन चीज़ों के बारे में उसमें देखिए कि उसमें ये सारी टॉपिक है कि नहीं। अगर है तो उस बुक को आप डाउनलोड कर लीजिए और उससे पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो और या फिर उससे आप असाइनमेंट का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं उसी तरह से। या फिर मुझे जो जो किताब मिलेगी, मैं उसका लिंक नीचे में देने की कोशिश करूँगी, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। मैं नीचे में उसका व्हाट्सएप नंबर भी मैं दे दूँगी। और ये सारे जो क्वेश्चन है वो वही सब किताब से आप लोगों को मिलेगा जो इग्नू की साइड में अपलोड की हुई है, आपका सेशन का नहीं। लेकिन दूसरा जो सेशन है, जैसे MA उर्दू या फिर BA उर्दू जनरल, इन सब की किताब में ये सारी इन लोगों के बारे में आपको दिखाई मिलेगी, आप लोग वहाँ से रीड कर सकते हैं। तो आज का मैं बताऊंगी इस वीडियो में फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल गोई पर ख्याल है ना, इज़हार ख्याल, उसके बारे में बताऊंगी। उसी तरह आपको बाकी जो सारी जैसे साद आज़िम है, जदीद गज़ल का इर्तिक़ा है, नासिर काज़मी है, ये सारी चीज़ें। और ये हाँ, ये गज़ल आपको नहीं मिल सकती है क्योंकि हर सिलेबस में गज़ल को चेंज कर दिया जाता है। कुछ कुछ गज़ल ही ऐसा होता है कि रिपीट होता है, लेकिन ज़्यादातर गज़ल जो है हर सेशन ये में रिपीट नहीं होता। जैसे MA की अगर देखेंगे किताब में, तो फ़राग की जो गज़ल है उसमें शायद ये नहीं मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। ये गज़ल आपको खुद से ही करना है। लेकिन इसके बारे में जैसे फ़राग और कपूरी के बारे में, उसकी हालात ज़िंदगी, उसकी गज़ल कोई, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो ये हो गया है MUD 00 MUD की किताब में, मतलब MA उर्दू की किताब में मिल जाएगी। और ये BUDC 104 की कोड है। और 103 की मैं बता चुकी हूँ उससे। और जो 101 और 102 का जो एग्ज़ाम हो चुका है, वो मुझे क्वेश्चन पेपर सेंड कर दे, ताकि मुझे बाकी जो जैसे 103 है या फिर 104 है, उनके सिलसिले में भी क्वेश्चन को मैं अच्छे तरीके से बता सकूँ। इसकी जो नेक्स्ट में जून में जो एग्ज़ाम होगा उसमें, अगर किसी के पास है तो सेंड करने की कोशिश कीजिए। नीचे में मैं अपना नंबर दे दूँगी, उस नंबर में आप सेंड कर सकते हैं। या फिर अगर आप व्हाट्सएप में नहीं हैं, व्हाट्सएप यूज नहीं करते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर को इतना ज़्यादा किसी को शेयर नहीं करते, तो आप फेसबुक के ज़रिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक भी नीचे दी हुई है, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज की जो मेन जो टॉपिक है वो फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल गोई पर है। जो आपकी किताब तो यहाँ पे अपलोड नहीं है, वो दूसरी किताब जो इग्नू की साइड में अपलोड थी, वहाँ से मैं बताऊँगी। और किताब का नाम भी बताऊँगी, और उस किताब की लिंक जो है उसको भी नीचे में दे दूँगी। और अगर आप व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं तो वहाँ मैं उसका PDF भी देने की कोशिश करूँगी। तो ये है उर्दू का वो बुक जिसमें फैज़ अहमद फैज़ की हालात ज़िंदगी और उसकी गज़ल कोई आपको मिलेगी। तो जो आपका असाइनमेंट है, असाइनमेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको हेल्प मिलेगी। और अगर ये एग्ज़ाम में भी आते हैं तो एग्ज़ाम के दौरान भी आपको हेल्प होगी। तो ये किताब जो है MA उर्दू की किताब में आएगा, और इसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा MUD 002, और इसका ब्लॉक नंबर आ जाएगा 6। ब्लॉक नंबर 6 में इकाई नंबर 2 में फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल कोई और उसकी हालात ज़िंदगी दी हुई है। तो ये किताब जब आपको मिल ही जाएगी, तब आप यहाँ से उसकी फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल कोई और उसके हालात ज़िंदगी को काफ़ी आसानी के साथ नोट डाउन्स कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं।
उसी तरह इसी तरह आप अगर ढूँढेंगे तो इग्नू की साइड में इसी तरह आप अगर ढूँढते रहेंगे तो बाकी जो सारी जो जैसे हसरत मोहानी थी, उसका नाम मुझे अभी याद है, हसरत मोहानी है, तो उसी तरह आपको ये सारी किताब में उसकी इकाई को खोल-खोल के पहला वाला जो पेज होता है, वो खोल के अगर आप देख लेते हैं तो उसमें किसका किसके सिलसिले में दी हुई है वो आपको दिखाई मिलेगी। अगर आप देखते हैं तो मैं उसकी साइड में जो एमए उर्दू का जो बुक है उसकी साइड में निकाल के दिखा देती हूँ एक बार, तो आपको पता चल जाएगी कि वो किस तरह से आपको निकालना है। ये इग्नू का मेन पेज है। इस मेन पेज में आपको आना है। आप सबको पता है कि मेन पेज किस तरह से खुलता है, उसका आईडी भी आपको पता है। तो उसमें जो ई ज्ञान कोश है जिसमें आप किताब डाउनलोड कर चुके हैं 2 किताब, उसमें ई ज्ञान कोश में जाना है। ई ज्ञान कोश में जाने के बाद जो किताब का जो किसी भी किताब जैसे एमए उर्दू का मैं ये करूँगी तो एमए उर्दू के लिए उसका कोड आता है। एमए उर्दू के लिए MAUD का कोड लगेगा। MAUD जैसे आप सर्च कीजिएगा तो उसमें ये एमए उर्दू आर्ट्स आ जाएगा। उसमें देखिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दिया हुआ है, तो फर्स्ट ईयर में क्लिक कीजिए क्योंकि सेकंड ईयर का किताब अभी तक अपलोड नहीं किया हुआ है। तो देखिए MUD 002 जो है वो उर्दू गज़ल के ऊपर दी हुई है, क्यों ना कि आपका भी जो आपका भी जो BUDC 104 है वो गज़ल के ऊपर है, इसीलिए आपको गज़ल वाला ये खोल लेना है। गज़ल वाला खोलने के बाद यहाँ पर देखिए दी हुई है दक्कनी गज़ल का ब्लॉक 2, तो ब्लॉक 2 में अगर आप देखते हैं तो सिराज औरंगाबादी आते हैं, है ना, सिराज औरंगाबादी आते हैं, उसके बाद वली दक्कनी आते हैं, मोहम्मद कुली कुतुब शाह आते हैं। ये सारी ब्लॉक 2 की किताब में मिलेगी। तो आपका जो असाइनमेंट पेपर है उसमें देख लेना है कि उसमें से ये सारी मैच हो रही कि नहीं। अगर इसमें से कोई भी मैच हो रही तो उस इकाई को क्लिक करके सिर्फ उस इकाई को आप डाउनलोड कर लीजिए। उसी तरह जैसे ये ब्लॉक 2 हो गया तो उसके बाद बाकी जो है वो उसको क्लिक कीजिए तो उसमें बाकी सारे आएंगे। जैसे दिया हुआ है शहरयार, खलीलुर रहमान, नासिर काज़मी, फैज़ अहमद, मैं अभी जो बताई फैज़ अहमद, उसके बाद फ़राक गौर कपूरी, तो ये सारी फ़राक गौर कपूरी ये सारी चीज़ें आपको आएगा ये वाला इकाई में। तो आपका सिलेबस देख लेना है, उस सिलेबस में इन लोगों में से किसी के बारे में है तो वो वाला इकाई आप डाउनलोड कर लीजिए। उसी तरह दूसरा देखिए, दूसरा अगर आप देखते हैं तो उसी तरह आएगा कि देखिए जिगर मुराबादी, असगर गोंडी, क्यों ना कि असगर गोंडी भी आपके सिलेबस में, हशरत मोहानी, फ़ानी बदयूनी, याश यागना चंगेज़ी, है ना, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। आप सिर्फ आपका क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, इस क्वेश्चन पेपर में कौन सा, आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर पहले देख लीजिए या फिर कहीं पे नोट डाउन्स कर लीजिए, उसके बाद फ़ोन के जरिए देखिए कि आपके साथ मैच हो रहा है कि नहीं। जिसका साथ जो मैच हो रहा है, जैसे हज़रत मोहानी मैच हो रही तो हज़रत मोहानी की इकाई को आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद हज़रत मोहानी के सिलसिले में पढ़िए। उसी तरह असगर गोंडी जैसे है, तो अगर आपको पता है कि इन लोगों का कौन सा गज़ल आपके सिलेबस में है तो ये गज़ल नीचे में उसकी गज़ल भी दी हुई है, वो गज़ल भी आप देख सकते हैं, उसकी तस्रीर भी देख सकते हैं। तो इसी तरह से या फिर किसी से पता कर सकते हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसका किताब आ चुका है। किसी किसी का ही ऐसा हो सकता है कि किताब नहीं आया अभी तक, लेकिन ऐसा काफ़ी स्टूडेंट हो सकता है कि उसकी किताब आ गया या फिर वो जाके रीजनल सेंटर से किताब लाया है, तो उनको पता होगा कि हज़रत मोहानी की कौन सी गज़ल किताब में दी हुई है। तो इसी तरह से अगर आप बात करते हैं कि बाकी सब स्टूडेंट से, या फिर व्हाट्सएप में एक ग्रुप तैयार कीजिए जिससे आप BA उर्दू की जितनी भी स्टूडेंट है उसमें ऐड होइए, तो आप लोगों को काफ़ी सारी मदद मिलेगी। क्यों ना कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसका रीजनल सेंटर्स काफ़ी सामने होते हैं, तो वो बुक जाके ले सकते हैं, और किसी का हो सकता है अभी तक नहीं आया है, जिसका आया है उससे आप मदद ले सकते हैं अगर आप ग्रुप में रहते हैं, या फिर उस तरह का एक ग्रुप रेडी कीजिए जिससे काफ़ी सारे स्टूडेंट उसमें हो और उससे काफ़ी ज़्यादा मदद होती है। क्यों ना कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसके पास बुक होते हैं, जिसके पास या फिर हो सकता है कि इग्नू का बुक नहीं हो, दूसरा जो होता है 11 12 या फिर दूसरा घर में जो उससे बड़ी होती है उसका किताब होता है, तो उससे उन लोगों से आपको काफ़ी मदद मिलने का चांस रहता है। तो क्यों ना कि ज़्यादा लोगों से बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, इसीलिए ये बता रही हूँ। और नीचे में मेरा नंबर दिया हुआ है, अगर आप ग्रुप रेडी कर चुके होंगे तो मुझे उस ग्रुप में ऐड भी कर सकते हैं नंबर के जरिए।
तो ये रही किताब के सिलसिले में काफ़ी लोगों को ये परेशानी थी कि मुझे कितना मेरे पास किताब अभी तक नहीं है, तो मैं किस तरह से रेडी करने की कोशिश करूँ। तो ये इस तरह से आप इग्नू की साइट से किताब देख सकते हैं। ये तो हो गया सिर्फ एमई की किताब, और बीए जनरल की किताब भी दी हुई है, या फिर इलेक्टिव उर्दू जो है उसका भी किताब यहाँ पर ही दी हुई है। उस सारी किताब का आप देख सकते हैं खोल के। इसी तरह इकाई सब देख लीजिए, इकाई सब देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि उस बीए जनरल की किताब में आपके सिलसिले में कुछ भी दिया हुआ है कि नहीं। तो ये हो गया, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात।